लिमिया में लड़ी गई जंग के कुछ देर बाद माकोटो मिसुमी डेमीप्लेन लौट आया। जहां उसका स्वागत किया वहां के रहने वाले वीर योद्धाओं ने। आपका स्वागत है नवाब साहब। हाँ, शुक्रिया। क्या हमारा बस इतना ही नुकसान हुआ? हाँ, लगभग बिना किसी नुकसान के लौट आए और किसी की जान नहीं गई। घायलों को जैसे लिजर्ड की पूंछ पर पाँव रखने जितना सदमा लगा है, पर फिर भी हमने केलेनियन की धरती पर कब्जा पा लिया। शायद मैंने डीमंस की सेना को कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली मान लिया था। लड़ने लायक एक ही दुश्मन था, उससे भी मियो ने मुझसे छीन लिया क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती थी और इसीलिए मैंने खाई बनाकर सीमा रेखा खींच दी थी। हैं? क्या किया तुमने? नवाब साहब, आप जरा इसे तो देखिए। ये कौन है? ये है डीमंस का कमांडर। शायद उसका नाम लेफ्ट था। अरे, मेरे भाले को तुम क्यों खा रही हो? भूख लगी थी मुझे। मुझे मत खाओ! नहीं! तो तुमने उसे खा लिया? अरे अरे, तो जब तक मेरा पेट भरा वो ये बन चुका था। डीमंस का कमांडर? तो आयो और रोना इसके साथ ही हैं? पहले ये बताइए कि देवी के साथ सब ठीक तो रहा? हाँ, वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बस ये हुआ कि मैंने सोफिया को और शिकी ने लैंसर को हरा दिया। और हाँ, शिकी की तेज सूझबूझ के चलते अब मैं ह्यूमंस की भाषा भी बोल सकता हूँ। इसने बहुत मदद की। शिकी, तुम मतलबी हो। खुद को साबित करने के लिए तुमने आज सारी हदों को पार कर दिया है। मैं तो सच में बस नवाब साहब की मदद कर रहा था। तो क्यों ना तुम इसके बारे में हमें कुछ और बताओ? पर ऐसा कुछ बताने के लायक ही नहीं है सच में। नहीं, बस कीजिए, छोड़िए मुझे, छोड़िए। मेरे साथ आप क्या करने अभी वाली के हैं? लिए बैठक खत्म हुई। जीत का जश्न किसी और दिन मनाएंगे। जी। माफ कीजिए, आप थके हुए हैं फिर भी परेशान किया। एकेडमी के हेडमास्टर आपसे मिलने की बहुत गुजारिश कर रहे हैं। हाँ? ये क्या हो रहा है? उन्होंने बचे हुए म्यूटेंट्स का सफाया नहीं किया। एकेडमी की सेना तुरंत भाग खड़ी हुई थी, इसीलिए एल्डर ड्वार्फ्स बचे हुए म्यूटेंट से निपट रहे हैं। अच्छा शिकी, तुम आराम करो। टोमोय और मियो की वजह से तुम ठीक से सो भी नहीं पाए होगे। लेकिन मैं आपको अकेले काम करने नहीं दूंगा नवाब साहब। काम तो मैं भी नहीं करूंगा, कोई और है ना। हम इनसे निपटेंगे। कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करना जो शहर के फिर से बसने का प्रतीक बन सके। जैसा आप चाहो बॉस। तो चलो मोंडो। हाँ, इतने बड़े जीवों से भिड़ना तो उनमें उबाल ले आता समझ गया। ये हुई ना बात। शायद म्यूटेंट्स की कहानी अब खत्म हुई। हाँ, शहर में कुछ ऐसे डेमी ह्यूमंस हैं जो डीमंस का साथ दे रहे हैं, पर उनसे मैं फिर कभी निपटूंगा। वाह, तो ये हैं लॉरेल के ड्रैगन नाइट्स। वो राहत की सामग्री लेकर आए हैं। शहर के लोग उससे काफी खुश हैं। अच्छा, एक और बात, मंदिर वालों ने भी अपनी ओर से हमें धन्यवाद कहा है। साइरित्सु ने कहा है कि वो बाद में हमसे मिलने के लिए जरूर आएगी। तो ये हैं ड्रैगन नाइट्स। मुझे नहीं लगता इनमें कोई खास बात है। तो अब मैं लिमिया की हीरो को एक खत भेजने जा रहा हूँ। टोमोए, मैं समझता हूँ कि तुम चिढ़ी हुई हो, पर खुद पर थोड़ा काबू रखो। सोफिया, मित्सुरुगी, डीमन कमांडर, कोई मेरे हाथ नहीं लगा। मुझे मेरी नाकामयाबी का शौक मनाने दीजिए। डेमी प्लेन पर चारों मौसम लाने का तुम्हारा मकसद, क्या तुमने उसे पूरा कर लिया टोमोई? हाँ, अब तो मैं अपनी शराब भी बना पा रही हूँ। पता है, मैं हर मौसम के हिसाब से अलग अलग किस्म की शराब बनाऊंगी। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। ऐसे हजारों या लाखों ड्रैगन नाइट्स भी मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकते।
आपकी ऐसी बातें कभी-कभी मेरे दिल में घर कर जाती है। सुनिए कुजुनोहा सर, हम ये करके क्या ही सीखेंगे? हम तो बस यहाँ मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। शीफू और यूनो तो दोनों आराम फरमा रही है और हम यहाँ मजदूरी कर रहे हैं और शिकी सर भी नहीं है यहाँ। वो दोनों तो मर्चेंट्स गिल्ड में मिस्टर रेम्ब्रांड की मदद कर रहे हैं। क्या? हमें सच में कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर हम दोनों आपकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। तुम दोनों ने उन म्यूटेंट्स का मुकाबला किया है, इसलिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। खैर जो भी हो, मुझे किसी की शिकायत नहीं सुननी। यही वजह है कि तुम म्यूटेंट्स को लेकर घबरा गए थे। क्योंकि अब आप हमसे बात कर पा रहे हैं तो मैंने सोचा आप लगभग हमारी ही उम्र के हैं। सही कहा ना? ये तो हमसे भी ज्यादा छोटे लगते हैं। सही कहा तुमने। मैं खुल के बात कर रहा हूँ तो तुम मुझे हल्के में ले रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है सर। हमने तो बस यूं ही पूछ लिया था सर। चुपचाप काम पर लगो। अभी इस शहर को फिर से बसाना सबसे जरूरी काम है। कुछ वक्त के लिए क्लासेस नहीं होंगी। तो इसका मतलब है कि आपकी फुल टाइम टीचर बनने के पोजीशन को नकारने वाली वो अफवाह झूठ नहीं है? क्या कहा? आपने इतनी अच्छी नौकरी को कैसे मना कर दिया सर? मना क्यों किया? मैं हमेशा के लिए एक टीचर बना नहीं रहना चाहता। कुजुनोहा सर, हम एक सच बताएं। बहुत ही अजीब है। मैं हैरान हूँ कि तुम्हारी बात करने की शक्ति अचानक से वापस आ गई है। हाल ही में बहुत सारी चीजें हुई हैं। अच्छा ये बताइए, आप मुझे किससे मिलवाना चाहती हैं? वैसे मेरे बॉस को बताया तो था। वो बस आते ही होंगे। वो देखो आ गए। मुझे माफ करना, देर हो गई। एस्टेल की मदद करने और कुजुनोहा। संघ प्रमुख ज़ारा। तो आप एक दूसरे को जानते हैं? यहाँ चल क्या रहा है? आपका क्या मतलब यहाँ क्या चल रहा है? यही है वो जिसने हम सब की जान बचाई थी। कुजुनोहा, तुमने जो किया, मैं उसके लिए तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। शहर में हुए हादसे में बहुत से व्यापारी मारे गए जो तुम्हारे खिलाफ थे। इसके अलावा सिर्फ मंदिर से ही नहीं, लिमिया और लॉरेल से भी आदेश मिले हैं कि मैं तुम्हारी सुविधा का ख्याल रखूं। आखिर में इस हादसे में सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें ही तो हुआ है। व्यापार में तुम्हारी नासमझी को लेकर मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, पर तुमने जो किया है वो काबिले तारीफ है। जी शुक्रिया। 1 महीने में शहर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। धंधा चालू होते ही तुम मुफ्त की सेवा ले सकते हो। धंधा? मुफ्त की सेवा? अच्छा, वेश्यालय। क्या? नहीं रुकिए, मैं तो अभी तक जवान भी नहीं हुआ हूँ। तुम सच में बहुत ही अजीब किस्म के इंसान हो। वाह मिस्टर कुजुनोहा, तो अब आप किसी से भी आसानी से बात कर सकते हैं। जी, ये मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो बताइए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अब उस दिन जो हुआ, मैं उसके लिए मैं समझ सकता हूँ कि वो बस एक हादसा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये बात। हाँ, मैं समझ गया। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और इसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए। मुझसे जो कुछ हो पाएगा मैं आपके लिए जरूर करूंगा। बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और हाँ, कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी को किसी देश से हाथ मिलाने का कोई इरादा नहीं है, तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मुझे यकीन है कि आपके बारे में जो भी बातें की जाती हैं वो बिल्कुल भी सच नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि आप एक अजीब इंसान जरूर हैं। माफ करना, मुझे लगा नहीं था कि देवी खुद इस चीज में दखल देंगी, और सोफिया तुम्हारे रास्ते में आई उसके लिए भी मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तुम माफी मांग रहे हो, जबकि तुम ही सोफिया की नजरों से मुझे देख रहे थे। मैं तो बस उस पर यूं ही नजर रख रहा था। झूठ ऐसा बोलना चाहिए जिसे पकड़ना मुश्किल हो। सोफिया और तुम्हारे बीच में किसी तरह का रिश्ता था, क्यों? सही कहा ना? तुम्हारा दिमाग बहुत ही तेज है। सोफिया का तुम्हारे लिए जुनून असल में एक पागलपन था। सही कहा। मुझे खुशी है कि तुमने उसे ठिकाने लगा दिया। तुम अब भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ है।
पर तुम उसे खत्म कर सकते हो। तुम्हें मेरा कर्ज जो चुकाना है। सच में मुझ जैसे को भी तुम्हारा खेल अच्छे से समझ में आ गया। एक बार तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो मैं इनाम लेने तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। कहते हैं कि लड़के बहुत ही जल्दी बड़े हो जाते हैं। ये बात माकोटो पर बिल्कुल सही बैठती है। कुजुनोहा, नहीं छोड़ूंगी उसे। अगर मुझे लूटो से लड़ना है तो पहले वेस्टलैंड्स में मुटेकी को हराना होगा। अफसोस कि ऐसा नहीं होने वाला। कौन है वहाँ? जादूगर के कोई दोस्त हो? मैं एक ड्रैगन हूँ जिससे जादूगर दोस्ती नहीं करना चाहता। ड्रैगन? तो इसका मतलब क्या तुम? हाँ, मैं एक महान ड्रैगन हूँ जिसकी तुम्हें तलाश थी। मैं हूँ लूटो। शायद से तुम मुझे बानशोकू के तौर पर बेहतर जानती हो। लूटो, क्या तुम सच में? तुम किसी बहरूपिये के हाथों मरना चाहती हो या मेरे हाथों मरना चाहती हो? चाहे जिसे चुन लो, मरोगी जरूर। क्या इतना सबूत काफी है? तो तुम मेरे बारे में पहले से जानते थे? मैं साहसी लोगों के संघ का प्रमुख भी हूँ। जब से संघ से जुड़ी हो मैं तब से तुम्हें जानता हूँ। लगा नहीं था तुम पर वक्त बर्बाद करूंगा। बकवास बंद करो। तुम्हें खत्म करने की ताकत अब भी मुझ में बाकी है। मुझे हंसाओ मत। तुम और लैंसर बस मेरे उस मकसद की आग हो जो कभी मेरे अंदर जला करती थी। एक ह्यूमन का और मेरा खून मिलाकर मैंने तुम्हें बनाया है। और लैंसर 2 जिंदगियों को मिलाकर किया हुआ मेरा एक प्रयोग था। और फिर तुम लोग ऐसे जीने लगे जैसे जिंदगी की याद आई हो और हाथ मिला लिया। पहले तो तुम्हें देखने में बड़ा मजा आता था, पर अब मुझे थोड़ा पछतावा होता है। ये सब करने वाले तुम ही थे। तुमने न सिर्फ मेरे अंदर अपना खून डाला, बल्कि यूं ही एक नया ड्रैगन भी बना डाला। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस शक्ति ने मेरी जिंदगी को कितना तबाह किया है? शक्ति अच्छी या बुरी नहीं होती। तुम ऐसी इसलिए बनी क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत कमजोर था। कहने का मतलब ये है कि तुम असल में बहुत बेवकूफ, बेकार और नाकारी हो, जो अपने दिमाग और अपनी चाहतों पर काबू नहीं रख पाई। मुझे पता था कि तुमसे नफरत करके मैं कुछ गलत नहीं कर रही। तुम तो उसी लायक हो। मैं कभी गलत थी ही नहीं। मैं बस माकोटो की नकल कर रहा हूँ। अगर वो इसे इतने वक्त तक बनाए रख सकता है तो उसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में माना होगी। क्या है? देवी ने तुम्हारे सिर से अपना हाथ हटा लिया है। अब ड्रैगन की शक्तियां भी खो दोगी तो पता है ना अंजाम क्या होगा? ये कैसी तलवार है? समझ गया, तो वो तलवार बन गया। मैं हैरान नहीं लैंसर अपने मकसद पर काबू नहीं पा सका। ये ऐसे खत्म नहीं होना चाहिए था। अब ये महान ड्रैगन्स आजाद हो गए हैं, पर मेरे पास बच्चों को पालने का वक्त नहीं है। इन अंडों की जिम्मेदारी संरक्षकों की है। तो अब मैं इस घटिया चीज का क्या करूं? माकोटो के हाथों मिली हार ही काफी थी, पर मुझे थोड़ा बदला लेना है। लॉरेल कॉमनवेल्थ, आखिर ये बताओ तुम वहां क्यों जाना चाहती हो? इन्हें बता नहीं सकती कि जादूगर के सेवक ने मुझे चिया को वापस अपने देश लॉरेल भेजने को कहा है। मैं फिलहाल आपको कुछ भी नहीं बता सकती, पर हीरो की जिम्मेदारियां पूरी करती रहूंगी।
सबको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, पर तुम देखना, मैं जो कुछ पाना चाहता हूं, मैं उसे किसी भी कीमत पर हासिल कर लेता हूं। सोचा नहीं था हम स्टेला के किले को हार जाएंगे। हाँ, और साथ में कैली लियोन को भी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो वहाँ भी हमला करेंगे। फिलहाल उनमें से कोई भी ह्यूमंस की चाल तो नहीं लगती, पर हमें बुरी तरह से हिला दिया है। लिफ्ट से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन हमने लीमिया और ग्रिटोनिया को भी भारी नुकसान पहुंचाए हैं। अगले हमले के लिए जाकर सेना को तैयार करो। दूसरे मुद्दे को मैं संभालूंगी। कुजुनोहा की बात कर रही हो? हाँ, उसे डीमन किंग से मिलवाना है। सब लोग ध्यान से सुनिए। रोड्सगार्ड और कलीनियन में आप सब ने कमाल का काम किया है। आपका शुक्रिया। अब एकेडमी का शहर फिर से बस रहा है। अब हमें डेमी प्लेन पर भी चारों मौसम देखने को मिलेंगे। अगर भविष्य में हमारे सामने और मुसीबतें आईं, तो हम हमेशा की तरह मिलकर उनका सामना करेंगे। तो चलिए साथ में चीयर्स! नवाब साहब, हमारी प्रजातियां खुद की जानकारी बढ़ाने के लिए एक साथ मेहनत से काम कर रही हैं। कल से अगर आप भी हमारा साथ दे तो अच्छा होगा। क्यों ना काम की बातें हम कल करें? आज सिर्फ और सिर्फ मजे करो। जी नवाब साहब, मैंने आपकी पसंदीदा चीजें बड़े प्यार से बनाई हैं। आप जरा इन्हें चक्कर देखेंगे? शुक्रिया मियो। वाह, बहुत अच्छा है। मियो, तुम खाना बनाने में माहिर हो गई हो। 6 महीनों की मेहनत का फल आखिरकार मिल ही गया मुझे। अच्छा। सुनो एमा। जी नवाब साहब। बताओ, मिस ईवा और मिस लूरिया अभी तक कलीनियन पहुंची या नहीं? नहीं, वो आपके द्वारा बनाए शहर में अलकी के मार्गदर्शन में शहरी विकास का अध्ययन कर रही है। अध्ययन? सुनने में ही मुश्किल लग रहा है। मुश्किल तो होना भी चाहिए। वो दोनों कलीनियन देश का नेतृत्व करेंगी। आखिर आगे चलकर उन्हें ही तो उस देश को चलाना है ना? हाँ। क्या कहते हो लाइम? बस इतनी सी शराब में तुम लुढ़क कर गिरने लगे? हद है। ये तू बोल रहा है? खुद से तो संभाला जाता नहीं। हाँ, ये दोनों ही कमाल के पीने वाले हैं, और खासकर लाइम तो बहुत दिलकश है। चमको डायमंड ऑफ द स्पिरिट, बिखेर दो एमराल्ड ऑफ द हार्ट। मुझे शर्म आ रही है। मत देखो। नाचने वाली है उल्लू और देखने वाले भी। हम हैं उल्लू के साथ हमारे आखिरकार सब ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल। वैसे आज आपने जो शराब बनाई थी वो लोगों को बहुत पसंद आई। सर्दियों में गरम शराब ज्यादा अच्छी रहेगी। गरम शराब, मजा आ जाएगा। वैसे नवाब साहब, आपने जो मुझसे एक दिन वादा किया था, क्या आपको वो याद है? हाँ, कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही वादा किया था। ठीक है, तो बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? अच्छा हाँ, मैं अभी बताती हूँ। मैं वो मुझे आपकी जरूरतें पूरी करने दे। जरूरतें? मेरी जरूरतें? मियो देखो, तुम मेरे लिए जरूरी हो, लेकिन मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं। वो मुझसे गलती से निकल गया। वो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे चावल धोना सिखा दें। अच्छा ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा तो मैं पूरी कर ही सकता हूँ। तुम दोनों मरना चाहते हो क्या? हम हंस नहीं रहे हैं। हम उदास हैं इसलिए रो रहे हैं। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। हंसना बंद करिए। अब बस भी करो, मेरी बात सुनोगे? तुम तीनों ने मेरी लड़ाइयाँ लड़ी और डेमी प्लेन पर भी बहुत काम किया, और साथ में दुकान भी संभाली। तुम तीनों का शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मैं सब खराब कर देता। कुछ भी इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। टोमोए, तुमने विदेशी मेहमानों से निपटने में मेरी मदद की। पहली लड़ाई लड़की मिसुम, दिल की कविताएं।